हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैंने बताया था कि भाई हमें ए और बी, आपको क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमें ए और बी को P1, P2 और P3 में रिज़ॉल्व करना था। तो मैंने ए को तो रिज़ॉल्व कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि बी को आप ख़ुद रिज़ॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बी को रिज़ॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न में रिज़ॉल्व होगा, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सबसे नीचे। 2 points P and Q have position vectors with respect to an origin O given by 3i minus j plus 2k and I minus j minus 2k respectively. Calculate the length PQ and show that the measurement angle POQ is 90 डिग्री। तो इस सवाल के अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक तो ये कि पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर्स का मतलब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है 3i माइनस जे प्लस 2 के, ये असल में OP है, और ये जो लिखा हुआ है i माइनस जे माइनस 2 के, ये असल में OQ है। ओ इसलिए कि पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो ओरिजिन के ऊपर होती है। तो अब हम पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे, हम खाली सवाल का जो पहला पार्ट है वो देखेंगे। कैलकुलेट द लेंथ PQ। सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं PQ की। मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये आपके सामने है। OP आपको सवाल में दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 2k। OQ आपको सवाल में दिया हुआ है i माइनस जे माइनस 2k। तो अब हमें PQ की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था कि PQ का मतलब होगा OQ माइनस OP, यानी कि आगे वाले वेक्टर में से पीछे वाले वेक्टर को माइनस करना है। तो OQ आपके पास क्या है? I माइनस जे माइनस 2k माइनस OP आपके पास क्या है? 3i माइनस जे प्लस 2k। तो i माइनस जे माइनस 2k, इस माइनस को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2k को जब आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3i माइनस माइनस प्लस जे माइनस प्लस माइनस 2k। अगला काम आप ये करें कि तमाम i j k को एक साथ कलेक्ट कर लें। तो एक तो है i, दूसरा है माइनस 3i, एक है माइनस जे, दूसरा है प्लस जे, एक है माइनस 2k, दूसरा है माइनस 2k। तो i माइनस 3i क्या हो जाएगा? माइनस 2i। माइनस जे और प्लस जे आपस में कट गए, मैंने काट दिए हैं। माइनस 2k माइनस 2 क्या माइनस 2k माइनस 2k क्या होगा? माइनस 4k। तो PQ आपके पास आ गया है जनाब माइनस 2i प्लस 0j माइनस 4k। अब हमें निकालनी है इसकी लेंथ। तो लेंथ निकालने का मतलब क्या है कि हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। कैसे निकलती है लेंथ? कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, 0 का स्क्वायर हो गया 0, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 और 4 क्या होता है? 20, और 20 को जब आप रूट के फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, और 4 का रूट क्या होता है हमारे पास? 2 रूट 5 हो जाएगा ये। तो PQ जो लेंथ है वो क्या आ गई हमारे पास? 2 रूट 5। तो सवाल का जो पहला हिस्सा था ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या था? कैलकुलेट द लेंथ PQ। अब वो कहता है एंड शो दैट मेजरमेंट एंगल POQ इज 90 डिग्री। कह रहा है भाई एंगल जो है PQOQ की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही है। एक राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना ली है। तो
तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने के बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि OP की लेंथ निकालेंगे, OQ की लेंथ निकालेंगे और PQ की लेंथ निकालेंगे। PQ की लेंथ तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 2√5। अच्छा, एंगल O के ऊपर 90 डिग्री मैंने बनाया। क्यों? आप सवाल में दोबारा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, POQ इज 90। तो जो बीच वाला होता है वहां एंगल बनता है। बीच में क्या लिखा हुआ है, PQ के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, O। तो O पे 90 शो करना है, तो मैंने O पे जो है वो 90 यहाँ पर शो किया हुआ है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो PQ की लेंथ तो मेरे पास आ गई 2√5। अब मुझे OP की लेंथ निकालनी है। OP मेरे पास वेक्टर मौजूद है, तो राइट साइड पे देख लें OP वेक्टर कितना है, 3i - j + 2k। तो इसकी लेंथ किस तरह निकलेगी, वही मैग्नीट्यूड, i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो ये हमारे पास OP की लेंथ आ गई। अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं क्या चीज़, OQ की लेंथ। OQ वेक्टर क्या है हमारे पास, सवाल में दिया हुआ है i - j - 2k। तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ -j यानी कि -1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k यानी कि -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6। अब मेरे पास सारी लेंथ आ गई हैं। मैंने अब इन सारी लेंथ्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर शो भी कर दिया है। PQ की लेंथ क्या है, 2√5 नज़र आ रहा है। OP की लेंथ क्या है, 14, ये भी मैंने शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर। OQ की लेंथ, OP की लेंथ 14 है और OQ की लेंथ क्या है, √6। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इफ एंगल POQ इज 90 डिग्री इफ एंगल POQ इज 90 डिग्री, अगर POQ 90 डिग्री है, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज PQ क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, यानी कि PQ क्या है, 2√5, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, OQ यानी कि √6 का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, OP यानी कि 14 के रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 का कितना होता है, 20। स्क्वायर से रूट कट गया 6, स्क्वायर से रूट कट गया 14, 20 बराबर है 14 और 6 कितना होता है, 20। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है, प्रूफ हो गया, दिस शोज दैट एंगल POQ is 90 डिग्री। शोन, सवाल खत्म, क्योंकि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया है। ये अक्सर लोग कॉस लॉ से भी करवाते हैं, लेकिन कॉस लॉ से करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल से सारा काम हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14, जो मैंने आपको बहुत मेहनत से करवाया है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ गया
तो आप इस सवाल को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये मैंने इसकी समरी शो कर दी है, पूरा आपको सवाल एक पेज पे नज़र आ रहा है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। तो इंशाल्लाह अगर ये एग्ज़ाम में सवाल आ गया तो आपके लिए कोई मसला नहीं है इस सवाल को करना। चलें अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध छोटा पार्ट आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, कोई छोटा पार्ट, बहुत ही इजी है। देखें, कहता है वेरीफाई दैट वेक्टर ए प्लस ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि किसी भी वेक्टर के नीचे अगर लाइन नीचे या ऊपर लाइन लगा दें तो वो वेक्टर होता है। कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर ज़ीरो बराबर है ज़ीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये बराबर है ए के। तो ये बहुत आसान है, पहले मैं इसको लिख लूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जनाब? क्या साबित करना है? ए प्लस ज़ीरो बराबर है ज़ीरो प्लस ए बराबर है ए। तो अब हम एक काम करते हैं, वेक्टर ए को लेट कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि A1 A2 A3, और जो नल वेक्टर है यानी कि ज़ीरो वेक्टर है वो है 0 0 0। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस ज़ीरो, यानी कि A1 A2 A3 प्लस नल वेक्टर क्या है? 0 0 0। राइट हैंड साइड भी हाथ के हाथ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है जनाब? 0, यानी कि नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? 0 0 0 प्लस ए वेक्टर मैंने क्या लेट किया? A1 A2 A3। अब जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो पहली वैल्यू पहले में, दूसरी दूसरे में, तीसरी तीसरे में, तो ये हो जाएगा A1 प्लस ज़ीरो A2 प्लस ज़ीरो A3 प्लस ज़ीरो बराबर है 0 प्लस A1 कॉमा 0 प्लस A2 कॉमा 0 प्लस A3। A1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1। A2 में 0 ऐड करेंगे A2, A3 में 0 ऐड करेंगे A3, 0 में A1 ऐड करेंगे A1, 0 में A2 ऐड करेंगे A2, 0 में A3 ऐड करेंगे A3। तो ये आपके पास पूरी की पूरी चीज़ क्या है? A। ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है? A। तो हो गया जनाब प्रूफ, इतनी सी बात थी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिंपल जो है बस खाली वेक्टर्स को ऐड करके ये सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं। एक पार्ट में और आपको करवाता हूं, पार्ट नंबर 2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या चीज़ है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बहुत ही आसान है, मैं पहले इसको लिख लेता हूं। 15 का पार्ट 2। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर इस जगह पे ब्रैकेट डालते हैं और यहां पर इस जगह पर। तो वही हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट कर लें कि भाई वेक्टर ए जो है वो क्या है? A1 A2 A3। वेक्टर बी को लेट कर लें B1 B2 B3। वेक्टर सी को लेट कर लें C1 C2 C3।
अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। देख रहे हैं आप कितना आसान है ये। तो a प्लस बी प्लस सी, ए आपके पास क्या है, a1 a2 a3 प्लस b आपके पास क्या है, b1 b2 b3 प्लस c आपके पास क्या है, b3 और प्लस c आपके पास क्या है, c1 कॉमा c2 कॉमा c3 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बड़ी वाली ब्रैकेट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम बोर्ड मास का जो रूल है सबसे पहले हम वही करते हैं। तो पहले हम ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो a1 a2 और a3 है ये तो आ जाएगा ऐसे ही, हम इसको ऐड करेंगे, सॉरी। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो वही बात, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर प्लस आएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो पहला पहले में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 कॉमा a2 प्लस b2 प्लस c2 कॉमा कॉमा a3 प्लस b3 प्लस c3। ये हमारे पास आ गई कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a प्लस b ब्रैकेट c। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है उसका हम नाम रख देते हैं नंबर 1। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये है a1 कॉमा a2 कॉमा a3 प्लस b क्या है हमारे पास, b1 b2 और b3 और इस पे लगा दीजिए बड़ी वाली ब्रैकेट, प्लस c हमारे पास क्या है, c1 कॉमा c2 कॉमा c3। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। पहले ब्रैकेट को करें, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3 प्लस c1 c2 c3। तो a1 प्लस b1 और अब इसको ऐड करेंगे किसमें, c1 में। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 कॉमा a2 b2 c2 और फिर a3 b3 c3। इसका नाम रखें आप 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, hence proved the law जो उसने हमें दिया था। ये आपको स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरह बाकी आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं। मैं आपको बाकी पार्ट्स नहीं करवा रहा, लेकिन आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और पार्ट लिख रहा हूं, पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट नंबर 3, a प्लस माइनस a बराबर है माइनस a प्लस a बराबर है 0।
यानी कि वो ये कह रहा है कि आपको जो है वो नल वेक्टर लेकर आना है। ए आप वही लेट कर लेंगे, A1 A2 A3, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, -A1 -A2 -A3। जब इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, यानी कि 0 0 0। और यही तो आपको लाना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। पार्ट नंबर 4, MNA बराबर है NMA बराबर है MNA। तो ये जो M और N है ये सिंपल नंबर्स हैं, आम। तो अब आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। A तो आपके पास वही है, A1 A2 A3। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेने, इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया उसको m से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट हैंड साइड पे पहले m से करते हैं फिर n से करते हैं, तो आखिर में आंसर वही आएगा mn इंटू ए। तो ये बहुत आसान है, आप खुद कर लीजिएगा। पांचवा पार्ट, m इंटू ए प्लस बी बराबर है ma प्लस mb। ए क्या है आपके पास, A1 A2 A3, बी क्या है, B1 B2 B3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट को सॉल्व करके m से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड पे पहले a को m से करते हैं, b को m से करते हैं, आखिर में आंसर वही आएगा, इक्वल, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। छठा, a प्लस माइनस बी बराबर है a माइनस बी। तो a आपके पास वही है, A1 A2 A3, B वही है, B1 B2 B3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें, फिर आप उसमें ऐड करें, या डायरेक्ट माइनस कर दें, तब बराबर ही आंसर आएगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 100% कंप्लीट कर ली। अब इस एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन बाकी नहीं बचा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपका काम है इसकी आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एग्ज़ाम में इंशाल्लाह अगर कोई सवाल आया इस एक्सरसाइज में से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड व्हेनेवर यू सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। काइंडली मेरी वीडियोस को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवा सकते हैं शेयर करवाएँ, ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़।